प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी वो प्रश्न हैं जो राजस्थान के होने वाले सभी परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन भी हम इस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो साथियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम 50 वो क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और नए क्वेश्चन भी हमने आपके लिए इस क्लास में ऐड किए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को रट्टा मार कर ही एग्जाम के अंदर जाना है। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं तो ध्यान में रखना, मोनोत नैणसी। किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अन्नकूट का मेला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 19 सितंबर को सेकेंड पारी के अंदर पूछा गया था कि अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित होता है। चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में, चारभुजा में। तो आपको ध्यान रख लेना, अन्नकूट का जो मेला है वो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी नाथद्वारा में आयोजित होता है। कहां पर होता है? नाथद्वारा में आयोजित होता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो स्टार वाला है, इसको तो बिल्कुल कन्फर्म कर लेना। लंगूरिया ये एक भक्ति गीत है और ये केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, जो कि केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मेवाड़ की आंख तो मेवाड़ की आंख कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली फर्स्ट पारी के अंदर आया था 19 तारीख को, ठीक है ना, जो अपना चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम था ना, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। और प्रश्न दोबारा भी आ सकता है पेपर के अंदर, ध्यान में रखना। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बार बार बता रहा हूं और वास्तव में 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अनेक नाम है, पहले राजपुताना, रायथान, रजवाड़े, ठीक है ना। तो रायथान किस इतिहासकार ने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान का नाम रायथान दिया गया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है। यह परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से अलग से स्थापना कहां पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना हुई है जयपुर में, अपनी राजधानी जयपुर में हुई है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का जो आयोजन है वो कब होता है? जब जमाई के प्रथम ससुराल आगमन, जब जमाई होते हैं, अपने जमाई को प्रथम बार ससुराल आगमन होते हैं, तब कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर। प्यारे साथियों, मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट करना है। अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो गए ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई, आगे देखो। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आएगा। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधु बट तेलंग। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधु बट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो रागे राघव। कौन है? रागे राघव है, ये मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, धरती से आकाश के तारे के समान दिखता है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन परीक्षा में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 19 तारीख को सेकेंड शिफ्ट के अंदर पूछ लिया है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी ध्यान में रखना, दोबारा आ सकता है रणथंभौर में, सवाई माधोपुर जिले में त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों, बात करें रातानाडा हवाई अड्डा की, यो अपने जोधपुर में है भाई। कहां पर है? अपनी सन सिटी जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा अभी तक तो नहीं आया है, फर्स्ट पारी में नहीं आया 19 तारीख को, सेकेंड में भी नहीं आया, लेकिन अब आने वाला है, आएगा जरूर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कंठी नामक आभूषण बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको। कंठी नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? कान में, सिर में, गले में या हाथ में? तो साथियों, कंठी नामक जो आभूषण है कंठ यानी कि गले में पहना जाता है। यहां पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रखन किसका आभूषण है? बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। मान लीजिए प्रश्न परीक्षा में आ गया और ऐसे प्रश्न आएंगे, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या बाजू हाथ का? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, समय कम बचा है इसलिए मैं आपको सुपर फाइट तरीके से क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं। नहीं तो हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे 3 गुना मेहनत हम कर रहे हैं कि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों का रिवीजन कराए, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखन किसका आभूषण है? दांतों का। किसका है भाई? दांत आपके राइट आंसर होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को। ध्यान में रखना, अरे जोधपुरी कोट तो काफी प्रसिद्ध है कोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जोधपुरी कोट है उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी से कमेंट करना है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। कौन से नृत्य से? कालबेलिया नृत्य आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण में, वधु आवागमन में या फसल कटाई में? तो छेड़े गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब शिशु की मृत्यु हो जाती है ना छोटे बच्चे की, तब छेड़े गाए जाते हैं। तो आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का लोक नृत्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का लोक नृत्य की बात करें तो घूमर। कौन सा है? घूमर अपने राजस्थान का लोक नृत्य है भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपी कृष्ण भट्ट की, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए भाई। किसके लिए? तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? प्यारे विद्यार्थियों, गीदड़ नृत्य सर्वाधिक किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चतुर्श्रेणी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जो भवाई नृत्य ना, भवाई नृत्य को शास्त्रीय कला
कला की झलक कहा जाता है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले हैं। चलो भाई, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य के संबंध की, तो बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से। कहां से? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मीणा जनजाति जो राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? मीणा जनजाति। और साथियों, मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? तो ध्यान में रखना, मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा ये इनके आराध्य देवता है, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपका ए राइट होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी की बात करें तो कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। भाई किसकी है? सहरिया जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी किस किस को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? ध्यान में रखना, आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपेगा। आप कहेंगे सर आपने बताए जो ही क्वेश्चन आ गए। अरे हम वही बताएंगे, हमें भी 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है। साथियों, 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी जिले में है। कहां पर है? बूंदी में है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी। साथियों, नागनेची माता चामुंडा देवी नागनेची जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान आधुनिक राजस्थान के निर्माता आ गया सेकेंड शिफ्ट के अंदर, ये मोहनलाल सुखाड़िया हैं, इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर स्थित है? प्रश्न आ सकता है। तो भाई ये आमेर जयपुर में है और ये किसकी याद में बनाया गया था? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुत्र की याद में बनाया गया था। भाई किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कालीबंगा ये राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में कालीबंगा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा मस्जिद कहां पर है? ध्यान में रखना, उषा मस्जिद की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उषा मस्जिद कहां पर है? बयाना में। उषा मस्जिद बयाना में अवस्थित है। भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नथमल और सलीम सिंह के वैली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, नथमल और सलीम सिंह के वैली सिरोई, जैसलमेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो साथियों, नथमल सिंह, सलीम सिंह, पटुओं की वैली, ये तीनों वैली अपने जैसलमेर में है। भाई कहां पर है? जैसलमेर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? साथियों, जालोर में। जालोर में महिला साक्षरता सबसे कम है। भाई आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। भाई किसको कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आप सभी को कमेंट करना है, राजस्थान का सबसे पुराना और प्राकृतिक झील कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे पुरानी और प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर झील है। कौन सी है? पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पुरानी और प्राकृतिक झील है। डी आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो फर्स्ट पारी में एग्जाम हुए 19 तारीख को, फर्स्ट सेकंड, हमारी जो ई बुक थी उससे 80% क्वेश्चन मिले हैं। यानी कि सिलेक्शन तो ई बुक ही आपको दिला रही है, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी पर आपको भरोसा नहीं है, अगर आप भी कम तैयारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए मैं स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसमें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो पूर्ण सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी का, आपके चतुर्थ श्रेणी का जो पूरा सिलेबस है उसके 5000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको दिलाऊंगा, 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको देने वाला हूं। उसके साथ साथ 1 लाइनर नोट्स और साथियों 15 मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लेना चाहते
चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए। अगर आपके पास 4 घंटे का समय है ना, कितने घंटे का, 4 घंटे का समय आपको मिल रहा है तो पूरी ई बुक को पढ़ लो। 4 घंटे में आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों पूरे सिलेबस का निचोड़ है जिसे हम देसी घी भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 है, लेकिन ऑफर के तहत आपको 99 में दी जा रही है। अगर आप 99 में इस कोर्स को ले सकते हैं। क्या आता है 99 में? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 आपको जरूर सिलेक्शन दिला सकता है। तो भाई जल्दी से मैसेज कर दो। चलो आगे बढ़ो, फटाफट से क्लास में आगे बढ़ो। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन। ये गोटन कहां पर है? नागौर में। यहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है जहां पर मेला लगता है, वो है अपना बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। क्या है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। थार महोत्सव का उत्सव राजस्थान के कौन से जिले में होता है? थार महोत्सव, ये थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में। कहां पर होता है? बाड़मेर में होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन सी जिले में बेकार भूमि, बेकार भूमि का अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बंजर भूमि कौन सी जिले में सर्वाधिक है? तो जैसलमेर को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कौन से जिले में है? तो साथियों ये 12 में है। कहां पर है? लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण है वो 12 जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे कम भूभाग की बात करें तो पहाड़ी प्रदेश अपने राजस्थान में सबसे कम भूभाग है। कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मानसागर झील कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको बताना है मानसागर झील कहां पर है। तो मानसागर झील है अपने राजधानी जयपुर में भाई। कहां पर है? राजधानी जयपुर में मानसागर झील अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमाल किस झील में है? साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आने वाला है। जलमाल की बात करें तो जलमाल मानसागर झील में है, ये जयपुर में है। साथियों ई बुक को जरूर ले लेना। 4 घंटे के अंदर आप रिवीजन पूरे सिलेबस का कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आएगा, उसमें से आपके उसी में से पेपर आएगा साथियों, क्योंकि पूरा निचोड़ है। आप समझ सकते हैं कि एक किताब को 100 पेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे और 100 पेज के क्वेश्चनों को हम 10 पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ई बुक तैयार है। आप जल्दी से मैसेज करो, 99 के अंदर आपको ई बुक मिलने वाली है और सभी का सिलेक्शन भी होने वाला है। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? साथियों अजमेर शरीफ दरगाह है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। और जिसने भी ई बुक लिए सभी के मैसेज आ रहे हैं, सर आपने जो ई बुक दी उससे बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप भी ऐसा मौका न चूकना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों गलीचे का निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है अपना जयपुर। जयपुर राजधानी गलीचे निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? 1444। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। चलो अगला क्वेश्चन, मूछाला महावीर का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर है? नाडोल में, गानेराव पाली में, बदनौर में या मेनाल में? तो ध्यान में रख लेना मूछाला महावीर इनका मंदिर है गानेराव पाली जिले के अंदर आता है। तो गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों अकबर के किले की बात करें तो अकबर का किला है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों चार चौमा मंदिर की बात हो रही है भाई, तो चार चौमा मंदिर है कोटा में। कहां पर है? कोटा में चार चौमा मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? प्यारे साथियों एक लिंग जी के मंदिर की बात करें तो एक लिंग जी का मंदिर है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है? तो साथियों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजा भूपत, ध्यान में रख लेना, राजा भूपत बटनेर दुर्ग के निर्माण करता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का मंदिर और रानी पद्मिनी महल कहाँ पर है? बिल्कुल आपको कमेंट करना है मेरे साथियों, मीराबाई का मंदिर और रानी पद्मिनी का महल राजस्थान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में या उदयपुर में? सो साथियों, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ये राजस्थान इतिहास के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। इसके राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड की अहम भूमिका रही है। साथियों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? साथियों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था मानमोरी का शिलालेख। कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन, पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान में रख लेना, ये काफी चर्चित क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स के अंदर आ रहा है, अभी पटवारी के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो ध्यान में रखना है ना, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है भाई। किसका? लोक देवता गोगा जी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम क्लासेस बूंदी आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, लेकिन एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो रे, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइबर तो आपका बनता ही है, ठीक है ना। तो लाइक करके सब्सक्राइबर ठोक दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिलती रहे। आगे भी जो कंपटीशन एग्जाम होंगे सभी की क्लासें आपको यहां पर मिलती रहेगी। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का जन्म माना जाता है। साथियों, राजस्थानी चित्रकला का जन्म की बात करें तो मेवाड़ को माना जाता है भाई। अपने राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान मेवाड़ को माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बडार क्या है? साथियों, अपने राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं। राजस्थान में बडार की बात करें तो बडार बोलते हैं सामूहिक प्रतिभोज को। किसको बोलते हैं? सामूहिक प्रतिभोज को बडार बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, पहले किस नाम से जाना जाता था? साथियों, पहले सरस्वती पाठशाला के नाम से। क्या? सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा हुआ, इसका परिवर्तन किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मध्यमिका नगरी कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्यमिका नगरी की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ भड़क चित्रशैली स्थित है। साथियों, भीड़ भड़क चित्रशैली कहां पर स्थित है? जयपुर, बूंदी, जोधपुर या अलवर? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। भीड़ भड़क चित्रशैली स्थित है कहां पर? जोधपुर में, ठीक है ना। कहां संबंधित है? जोधपुर से। चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट से, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। अरे तानसेन खा मत लेना, ठीक है ना। राग मियां की मल्हार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग मियां की मल्हार के रचयिता माने जाते हैं तानसेन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गजलों का जनक किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, हौसला रखना है, हौसला बुलंद रखना है, और मेरी बात को मानना, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, और थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, एग्जाम देना है, नॉर्मल तरीके से देना है, और मेरी एक गाइडलाइंस का विशेष ध्यान में रखना। पेपर आपके सामने होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है? अच्छी तरीके से रोल नंबर को ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं 100% सही आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करना है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, उसके बाद में आपको अपने हिसाब से चयन करना है। गलत क्वेश्चन ज्यादा नहीं भरने, क्योंकि साथ में नेगेटिव मार्केटिंग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि आप पूरे 120 क्वेश्चनों को उतार आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है 100% आता है वो पहले करने हैं, उसके बाद में आपके जो आपको दिमाग में चल रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, चयन करके बिल्कुल सरल तरीके से एग्जाम को फाइट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने जो गुरु शिखर चोटी है इसको संतों का शिखर कहा था, ठीक है ना, इसको संतों का शिखर कहा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सहरिया जनजाति के मेले प्रसिद्ध हैं। सहरिया जनजाति के लिए मेले प्रसिद्ध है सीताबाड़ी, जो 12 में आयोजित होता है। सहरिया जनजाति के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? सीताबाड़ी मेला, जो 12 के अंदर आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी लोक देवी चरमकार समाज की आराध्य देवी मानी जाती है? संतोषी माता। कौन है? संतोषी माता आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन आया है, ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? साथियों, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है राजस्थान की, ये परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन की दिमाग की उपज थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया था? साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी ये लिखा गया था कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सरिस्का वन्य जीव उद्यान कौन से राज्य में है? यहाँ पर आपसे जिला नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर राज्य पूछा जा रहा है। तो सरिस्का वन्य जीव उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? बात करें पहाड़ों की नगरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगर है, पहाड़ों डूंगर है बड़े बड़े, तो डूंगरपुर में पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का मेले आयोजित होता है 12 जिले में। कहाँ पर होता है? 12 जिले में, और यह सहरिया जनजाति से संबंधित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर है? अपने राजस्थान का पहला बर्ड पार्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे रसगुल्लो? उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सभी को कमेंट करना है भाई, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस की तरह क्लास चल रही है, ठीक है ना। और साथियों बात करें वर्ष मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में परिवर्तित कर दिया है। ये अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है ना, इसको एक टाइगर प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है। कौन सी जिले में है? बूंदी, जिसको छोटी काशी कहते हैं, ठीक है ना, तो बूंदी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध होगा? शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों भारत हो गया। अगर भारत की राजस्थान की बात करें तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर का प्राचीन नाम? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर तो अपने हृदय है राजस्थान का, ठीक है ना, राजस्थान का हृदय कहलाता है। और साथियों क्या कहलाता है? अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहते हैं, ठीक है ना। और अजमेर का प्राचीन नाम है अजय मेरू। आपने देखा होगा राजस्थान जो रोडवेज होती है उसके आगे लिखा होता है अजय मेरू डिपो, यानी कि अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू था। क्या था? अजय मेरू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। क्या था? रामनगर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? साथियों राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें काले हिरण पाए जाएंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य भाई साहब, ध्यान में रखना मेरे रसगुल्लो, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है रे भाई। राम क्लासेज बूंदी आपके साथ है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान किस अभ्यारण्य के काले हिरण पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य, जो कहां पर है? चूरू में। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में, जहां पर काले हिरण देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर है? साथियों रामदेव जी के अन्य भक्त हैं डालीबाई, उनका मंदिर भी रूणीचा में ही है। कहां पर है? रूणीचा में ही स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? साथियों महिलाओं द्वारा कमर से एड़ी तक जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोलते हैं भाई घाघरा। क्या बोलते हैं? घाघरा बोलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? साथियों राजस्थान के एकमात्र देवता है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था, वह है लोक देव नारायण जी, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की तो ये राजस्थान में कहां पर है भाई? ये जालोर में है।
प्रश्न आ सकता है, भूलना नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालौर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें तो ध्यान में रखना श्री गंगानगर आपका राइट होगा। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे संपन्न जिला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, चिल्ल के टीले की बात करें तो ध्यान में रखना जो जयगढ़ दुर्ग है ये चिल्ल का टीला कहलाता है। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी। अरे साथियों, फल फ्रूट सब्जी की मंडी तो हर जगह होती है, लेकिन फूलों की मंडी की बात हो रही है तो स्टार तो लगेगा, ठीक है ना। फूलों की मंडी की बात करें तो ये राजस्थान की पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जीरे की मंडी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, जीरे की मंडी की बात करें तो जीरे की मंडी है जोधपुर में, ठीक है ना। जीरे की मंडी कहां पर है? जोधपुर में। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना भाई। मेरी इच्छा है आप सभी कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइबर कर देना। और साथियों, ई बुक को जरूर ले लेना भाई, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका पूरा सिलेबस का यहाँ क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर दिए हुए हैं।